हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने इस सीरीज में इस प्लेलिस्ट में अब तक आप लोगों को दिखा कि हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में कमेंट्स के बारे में हम लोग सीखे थे कि किस तरह हम कमेंट्स कर सकते हैं और किस तरह हम सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स वो हम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूंगा, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। आज के वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर की जो एक मेन कॉन्सेप्ट की जिसे कहा जाता है वो, और वो उसके अंदर हम वेरिएबल के बारे में हम सीखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं, उसका यूज क्या होता है और किस तरह से हम उसको यूज करके हम अपनी जिंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ज्यादा टाइम मैं आपको लोगों का नहीं लूंगा, डायरेक्टली मैं आपको उस पॉइंट पे आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है वेरिएबल्स अंडरस्कोर वन डॉट एचटीएमएल, और मैंने यहाँ पे बेसिक एचटीएमएल कोड लिख रखा है। और मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा उसका आउटपुट मुझे गूगल क्रोम ब्राउजर में मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मुझे मिल गया और मैं गूगल क्रोम ब्राउजर और वीएस कोड को मैं साइड बाय साइड में ओपन कर लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये मेरा, मैंने यहाँ पे स्क्रॉल बार कर पा रहा हूँ, मैं अल्टर जेड प्रेस करूंगा तो ये मेरा सब कुछ वन ही लाइन में मुझे देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि मैं जो मेरा नीचे का स्क्रॉल बार था वो मेरा गायब हो जाएगा। फिर से अल्टर जेड प्रेस करूंगा तो वापस स्क्रॉल बार आ जाएगा नीचे का। फिर से अल्टर जेड प्रेस करूंगा तो मेरा स्क्रॉल बार गायब हो जाएगा। तो ये मैंने सेटिंग में से सेट किया हुआ है। आप वहां पे जाके आप सेटिंग में से आप अपनी कीबोर्ड की शॉर्टकट की आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते मैं डायरेक्टली वेरिएबल पे आता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट, ये मुझे सजेशन क्यों नहीं ले रहा है। डॉक्यू ओके यस, मेरे जावास्क्रिप्ट मुझे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना होता है तभी ये मुझे सजेशन देगा। मैं अभी कितना भुलक्कड़ हूँ, मैं बॉडी के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहा था कि जो अच्छी बात नहीं है, कि जो पॉसिबल ही नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एम अ लकी पर्सन, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा आई एम अ लकी पर्सन, मैं कुछ भी लिख सकता था। तो मैंने यहाँ पे आई एम अ लकी पर्सन लिखा तो ये मेरा देखिए, अब मुझे गूगल क्रोम ब्राउजर में मुझे आई एम अ लकी पर्सन ये मिल गया। तो ये बात तो आपको पता थी, लेकिन क्या होता जब मुझे आई एम अ लकी पर्सन मुझे 5 बार प्रिंट करना होता। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को आप क्या टेके सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, और फिर यहाँ पे पेस्ट कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कीजिए, पेस्ट कीजिए, पेस्ट कीजिए, हमें लकी पर्सन मुझे 5 बार दिखने को मिल जाएगा। तो ये तो आपने बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन बताया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हम 5 बार लिखेंगे 5 बार प्रिंट हो जाएगा। वाह सुपर्ब। लेकिन अगर 5 से ज्यादा बार लिखना होता है, शायद मुझे 10 बार या फिर शायद मुझे 25 या फिर 50 बार भी लिखने की जरूरत पड़ गई तो ये अगर ऐसे लेवल पे बात की जाए तो ये एक एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमें प्रिंट करवाना है आई एम अ लक्की पर्सन उसको हम किसी डब्बे में स्टोर कर दे, और फिर जब भी हमें आई एम अ लक्की पर्सन प्रिंट करवाना हो तो तब हम उस डब्बे को बुलाएंगे और वो हमें प्रिंट करके दे देगा। तो यस, ऐसा मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल है। तो इसी वजह से जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आया है। उसमें क्या होता है कि आई एम अ लकी पर्सन मैं एक डब्बे में स्टोर कर देता हूँ। इस सिचुएशन में डब्बा यानी कि एक वेरिएबल आई एम अ लकी पर्सन को एक मैं वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। और फिर जब भी मुझे आई एम अ लकी पर्सन को प्रिंट करना है तब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर उस वेरिएबल का नाम लूंगा। तो मेरा सिंपली एमएल लकी पर्सन मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा। तो ये ही काम होता है वेरिएबल का। तो अब जब तक मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ वेरिएबल का। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली पहले कमेंट कर लेता हूँ सारे लाइंस को किस तरह के कमेंट करते हैं, मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश स्टार और यहाँ पे फिफ्थ लाइन के एंड में स्टार फॉरवर्ड स्लैश करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप सिर्फ 5 लाइन को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर लीजिए, ऑटोमेटिक वो कमेंट हो जाएगा। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ।
तो वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। वेरिएबल बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा वेर, उसके बाद मैं एक स्पेस लूंगा। स्पेस के बाद मुझे इस वेरिएबल का नाम देना है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। इसमें मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं सपोज ए लेता हूँ, मैं वेर ए इज इक्वल टू, यानी कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट किया जिसका नाम है ए, और उस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू देना चाहता हूँ आई एम, यानी कि मान लीजिए मुझे इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना, मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा और मुझे यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया, आउटरन चिन्ह जिसे हम कहते हैं। तो ये आउटरन चिन्ह करना मुझे मालूम नहीं ये इसको आउटरन चिन्ह कहते हैं या फिर कुछ और, लेकिन ये जो है नोट पर में मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये जो हम करते हैं वो एक अच्छे जावास्क्रिप्ट डेवलपर की निशानी है कि हर एक सेंटेंस के बाद वो ये जो वो वर्ड, इसे वर्ड तो नहीं कहते, लेकिन ये उसके अंदर हर एक सेंटेंस के अंत में वो ऐड करना, अगर आप ऐड नहीं भी करते हैं तो भी काम चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप ऐड करते हैं तो एक अच्छे जावास्क्रिप्ट डेवलपर की निशानी है। तो मैं उस सॉरी मैं आउट ऑफ पॉइंट पे चला गया। तो हम मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया वेर नाम से, और सॉरी एक वेरिएबल क्रिएट किया वेर लिखा और उस वेरिएबल का नाम रखा ए, और उस वेरिएबल ए की वैल्यू को मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। और अब मैं जब भी लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, और मैं यहाँ पे ऐसा लिख लूंगा तो मेरा हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ पे मिल गया। और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा मैन्युअली डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, तब भी मुझे यही आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। तो मैं क्या करता हूँ, एक के बाद मैं एक ब्रेक लाइन लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस, और मैं यहाँ पे HTML का BR टैग लगा देता हूँ ताकि एक न्यू लाइन में ऐड हो जाए। तो ये हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया वेरिएबल की हेल्प से, ये हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया मैन्युअली। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो मेरा हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। और अगर मैं वेरिएबल में सबसे पहले दोनों लाइन को कमेंट करता हूँ कंट्रोल// से, और अगर मैं वेरिएबल की हेल्प से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहता हूँ तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए में लिखूंगा तो मेरा हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। तो अब हेलो वर्ल्ड न्यू लाइन में क्यों आया, क्योंकि इसके पहले के लाइन में मैंने यहाँ पे BR लिखा हुआ था, इसी वजह से। सो आई होप कि आपको वेरिएबल होता क्या है और आपको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, यही कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल का। जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे लिखना है वेर, उसके बाद आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है, और उसके बाद आपको उस वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करना है। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ए ना लिखने के बजाय मैं वेरिएबल का नाम मैं लिखता हूँ ऑक्स। तो अब मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे भी मुझे यहाँ पे ऑक्स लिखना होगा। तो ये मेरा हेलो वर्ल्ड आ गया, और मैंने यहाँ पे ए लिखा था तो यहाँ अभी कोई ए का मीनिंग ही नहीं रहा है, क्योंकि ए नाम का कुछ वेरिएबल है ही नहीं, या फिर ए नाम का कुछ और भी नहीं है। मुझे यहाँ पे भी ऑक्स लिखना होगा, तब मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मुझे मिल जाएगा। अब जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे रखते क्रिएट करते हैं, वही वैल्यू को आप यहाँ पे भी आपको रखना है, दैट्स इट। यही कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल, कुछ ज्यादा नहीं है, यही होता है वेरिएबल। और इसी यहीं से हम यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। आप जितने चाहे उसका वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और आप जो नाम चाहे वैसा वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा वेर बी इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिखूंगा हाई, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट अक्ष के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी लिखूंगा। तो मेरा अक्ष हेलो वर्ल्ड के बाद मुझे यहाँ पे हाई होके मिल जाएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने बी लिखा और बी की वैल्यू है यहाँ पे हाई। तो वेरिएबल यानी कि जब भी मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना होगा तो जब भी मुझे आई एम लक्की पर्सन भी अगर मुझे लिखना होगा 5 बार, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई एम लक्की पर्सन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई एम लक्की पर्सन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई एम लक्की पर्सन, ऐसे मुझे बार 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 लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे लिखूंगा वेर सी इज इक्वल टू आई एम अ लकी
पर्सन ऐसा मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी। और अगर उसके बाद मैं इसको ऑन कमेंट करता हूँ, एक बात मैंने आपको बताना शायद भूल गया था पहले के वीडियो में, ये कमेंट को आप किस तरह से कर सकते हैं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे कमेंट हो जाएगा, लेकिन उसी कमेंट पे आप फिर से कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये एक अनकमेंट हो जाएगा। तो अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई एम लक्की पर्सन न लिखने की बजाय मैं सिंपली यहाँ पे सी लिखूंगा, तो मेरा आई एम लक्की पर्सन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो मुझे बार बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई एम लक्की पर्सन लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब भी मुझे आई एम लक्की पर्सन को प्रिंट करवाना है तो मैं सिंपली वेरिएबल सी को कॉल करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, और मेरा आई एम लक्की पर्सन मेरा गूगल क्रोम ब्राउजर में मुझे प्रिंट होके मुझे मिल जाएगा। वाह, हाउ सिंपल इज अवर लाइफ। हमारी लाइफ कितनी सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स। तो यही कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। तो आई होप कि मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह वेरिएबल हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान बना देता है। तो अब मुझे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ बड़ा प्रिंट करना चाहता हूँ। और एक दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आप जब भी वेरिएबल क्रिएट करो उसी टाइम पे आप उस वेरिएबल की वैल्यू को भी असाइन कर दो। नहीं समझ में आया ना मैंने क्या बोला, फिर से बोलता हूँ। कंपलसरी नेसेसरी नहीं है कि जिस भी टाइम आप वेरिएबल क्रिएट करते हो वहीं पे आप इज इक्वल टू आई एम लकी पर्सन यानी कि उसकी वैल्यू को बनाओ, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल को क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर सी, मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा और उसके मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, लेकिन मैं उसकी वैल्यू को अभी देना नहीं चाहता। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सी इज इक्वल टू आई एम अ लकी पर्सन, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा। तो मुझे यहाँ आई एम लक्की पर्सन मुझे यहाँ पे मिल गया। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को मैंने यहाँ पे दे दिया। तो आपके पास दो ऑप्शन है, काट ऑफ वेरिएबल के डिक्लेरेशन टाइम पे ही उसकी वैल्यू को असाइन कर दो। काट ऑफ सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो और आप उसके बाद जब भी लगे कि अब मुझे इसकी वैल्यू को देना है तब आप उसकी वैल्यू को आराम से दे सकते हो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। सो आई होप कि मैंने आपको समझ लिया। एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी कि आप कि वेरिएबल को क्रिएट करने के पहले हमने यहाँ पे वार लिखा है, ये एक जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट रिजर्व्ड कीवर्ड है। आप उसको लिखे। और वार को अगर आप न लिखना चाहे तो वार के जगह पे दो और रिजर्व्ड कीवर्ड्स आते जावास्क्रिप्ट के अंदर जो होते लेट और कॉन्स्ट। वो दोनों कीवर्ड्स के बारे में हम इसके आने वाले अगले वीडियो के में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्या होते, हम किस तरह इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह उसको हम बेनिफिट मिलता है, वही हम सीखने वाले हैं। तो मैंने आपको समझा दिया आई होप। तो यस, यही इतना ही होता है वेरिएबल। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक बात सॉरी, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर, मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वेर क्यू इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ आर यू, और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर मैं क्यू लिखूं तो मेरा हाउ आर यू लिख के आएगा। उसके पहले मैं सारे लाइन को फिर से कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, हाउ आर यू लिख के आ गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वेर क्यू इज इक्वल टू वही वेरिएबल, वही उसी नाम का एज इट इज वेरिएबल मैंने दूसरी बार क्रिएट किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। तब मेरा हाउ आर यू न लिखने के बजाय सिर्फ आएगा हेलो। तो अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यू में सिर्फ हेलो आएगा। अगर मैं हेलो को मैं कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश तो मेरा हेलो न लिखने के बजाय हाउ आर यू लिख के आएगा। और अगर मैं क्यू को ऑन कमेंट कर देता हूँ तो मेरे यहाँ पे हेलो लिख के आ जाएगा। अब उसके बाद भी अगर मैं क्यू को फिर से रीअसाइन करता हूँ नए वैल्यू के अंदर, मैं पर लिखता हूँ कैसे हो आप, ऐसा मैंने लिखा, तो अब मेरी क्यू की वैल्यू हो गई कैसे हो आप, क्योंकि ये ओवरराइड हो रहा है, ओवरराइड यानी कि समझ रहे हो ना, पहले उसकी वैल्यू ये थी क्यू वेरिएबल की, इसके बाद उसकी वैल्यू ये हो गई और अब उसके बाद उसकी वैल्यू ये हो गई। तो यही वेयर का यही एक बेनिफिट भी हो सकता है कि हम जितनी बार उसको चाहिए उसको रीअसाइन कर सकते हैं, उसको नए एज इट इज सेम वेरिएबल के अंदर हम सारे वैल्यूज को दोबारा भी हम दे सकते हैं।
लेकिन एक लिमिटेशन ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने 10-15 लाइन के ऊपर एक वेरिएबल बना दिया है क्यू नाम का, और आपने उसकी कोई वैल्यू दे दी है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप वही वेरिएबल फिर से असाइन करते हो और आप भूल जाते हो कि यस मैंने ये वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ था, तब दिक्कत आएगी माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि ये वेरिएबल जो आपने पहले बनाया था वो शायद इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, उसकी वैल्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, और आप भूल गए और आपने उसी नाम का वेरिएबल आपने फिर से यहाँ पे 10-15 लाइन के बाद आपको आपने बनाया, तो शायद दिक्कत आ सकती है। तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये सारी एडवांस लेवल की बात है, लेकिन वही बात की डिस्कस हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। अभी के लिए ये बात मत सोचिए। सो आई होप कि मैंने आपको समझा दिया कि वेरिएबल क्या होते हैं। So thank you friends for watching this video, and I will see you next time.